बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ असद और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। लास्ट के 2 डेज़ आपसे मुलाकात नहीं हुई क्योंकि आवाज़ से शायद फ़ील हो रहा होगे नज़ला ज़ुकाम उसी के आप कहना चाहिए कि ये सारा सिलसिला चल रहा था जो सबके साथ ही चल रहा है और गला अभी तक थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम में है। लेकिन जनाब आज आपके सामने हैं और आज आपके साथ 2 रेसिपीज़ भी बन रही हैं और किस में बनेंगी? डेफिनेटली मलका फूड में बनेंगी और उसके साथ साथ गोल्डन सन कुकिंग ऑयल में बनेगा। और क्या कुछ होगा ये सब आपके साथ मिल के बनाएंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे ताकि फिर आपके साथ मिल के रेसिपीज़ को बनाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम करते हैं आपको एक दफ़ा फिर। और आज जनाब आप सीखेंगे 2 हम रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आज की जो दोनों रेसिपीज़ हैं वो बनेंगी किस में? मलका फूड में। और मलका के जो मसाले हैं आप लोग जानते हैं कि इंटरनेशनली बहुत फेमस हैं। उसके साथ साथ अब ज़बरदस्ती पैकिंग में आपके लिए यहाँ पर भी मौजूद हैं। और उसके साथ साथ इन जो आप कह लें स्पाइसेस की ख़ास बात है वो क्या है कि जितने अभी तक मैंने यहाँ यूज़ किए हैं, जिनमें चीज़ें बनाई हैं, सॉरी आज ये तो ज़रा चलता रहेगा ये मामला, तो इसको तो आप बर्दाश्त आज कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत बेस्ट क्वालिटी है और स्पेशली जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब चाहे हम इसके आप नॉर्मल यूज़ यानी कि हर वक्त यूज़ की लाल मिर्च हो गई, हल्दी, ज़ीरा, इसकी बात कर लें, या फिर बॉम्बे बिरयानी है, चिकन टिक्का है, लखनवी बिरयानी है, हमने उस दिन सादा बिरयानी आपके साथ शेयर की वो बहुत ज़बरदस्त थी। आज हम आपके लिए इसका जो मैं पैकेट का मसाला यूज़ करने जा रहा हूँ वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है तंदूरी। तो तंदूरी जो है इसमें लाइक तंदूरी चिकन, इसको एज आ रोस्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इस मसाले को यूज़ करते हुए 2 रेसिपीज़ में ये मसाला यूज़ करूँगा। एक हम बनाएंगे तंदूरी मुर्ग तंदूरी मसाला, ठीक है। पैकेट मैं ये यूज़ करूँगा लेकिन रेसिपी थोड़ी चेंज की है, उसका रेसिपी कार्ड भी आ जाएगा। उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसको तंदूरी गोभी में, ठीक है। 2 रेसिपीज़ बन रही हैं और दोनों में ये तंदूरी मसाला हम यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास जितने भी स्पाइसेस हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, लाल मिर्च से लेके गरम मसाला, सालन मसाला, ज़ीरा, सब मलका फूड के हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जनाब ऑयल डेफिनेटली गोल्डन सन कुकिंग ऑयल हम यूज़ करेंगे। और गोल्डन सन कुकिंग ऑयल आप जानते हैं यूएई की मल्टीनेशनल कंपनी है और इंटरनेशनली भी फेमस। उसके बाद पाकिस्तान में आप लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और आप लोगों के लिए गोल्डन सन की जानिब से एक ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर भी है जिसकी डिटेल जो है वो स्क्रीन पर भी चल रही होती है, मैं भी आपको बता रहा होता हूँ कि ये हमारे पास कटलरी सेट जो मौजूद है, इस कटलरी सेट को आप भी अपना बना सकते हैं। किस तरह से? बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपने कोई भी पाउच ख़रीदना है, गोल्डन सन का कोई भी पाउच ख़रीदेंगे, जब वो पाउच आप ख़रीद लेंगे तो आप देखेंगे उस पाउच के ऊपर बॉटम साइड पर नीचे ये देखें हलाल लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब ये हलाल आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पर ये देखें छोटा सा एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये नंबर जो है आपने एसएमएस करना है अपने आईडी कार्ड नंबर के साथ, अपने शहर के नाम के साथ, अपने नाम के साथ, और उसको आप सेंड कर दीजिएगा। इसकी डिटेल्स जो आपने सेंड कर किस पे करना है वो स्क्रीन पर शो हो जाएंगी अभी, और आप लोग देख लीजिएगा गाहे बगाहे वो स्क्रीन पर शो होती रहती हैं कि कौन सा नंबर है जिस पे आपने एसएमएस करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है जितने ज़्यादा आप एंट्रीज़ भेजेंगे उतनी ज़्यादा जो है आप लोग विन कर सकते हैं ये हमारा गोल्डन सन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। चलिए जी स्टार्ट करेंगे आज की फ़र्स्ट रेसिपी। और पहली रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए वो हम बनाएंगे जनाब, पहली रेसिपी हम बनाएंगे चिकन तंदूरी मसाला। चिकन तंदूरी मसाले के लिए क्या कुछ चाहिए आपको वो स्क्रीन पर भी आ जाएगा, मैं यहाँ पे दिखाता भी जाता हूँ। सबसे पहले तो हमें तंदूरी मसाला चाहिए और तंदूरी मसाला जो हम यूज़ करेंगे वो मलका का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें चिकन के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें तमाम स्पाइसेस, जिसमें मेरे पास नमक मौजूद है, नमक के साथ पिसी हुई लाल मिर्च मलका की,
ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, उसके साथ सालन मसाला, ठीक है। और उसके बाद है दही। दही के साथ हम यूज़ करेंगे इसमें टोमेटो पेस्ट, लहसुन अदरक की पेस्ट, हरी मिर्च, लेमन जूस और उसके साथ मलका के फ्राइड अनियन, ठीक है, जो फ्राइड हुए हुए पैकेट में मिल जाते हैं मलका फूड के, ये हम अनियन इसमें यूज़ करेंगे। और इस तरह से तंदूरी जो है हम बनाएंगे चिकन तंदूरी मसाला, ठीक है। चिकन तंदूरी डिफरेंट है, उसके लिए आपको ये पैकेट जब आप ख़रीदेंगे इसके पीछे पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि चिकन तंदूरी आपने कैसे बनानी है। लेकिन मैं इस मसाले को यूज़ करते हुए एक और रेसिपीज़ आपको दे रहा हूँ, 2 रेसिपीज़ हम दे रहे हैं। होता ये है कि बाज़ औक़ात मसाला थोड़ा रह जाता है, बच जाता है, पूरा यूज़ नहीं होता, तो उसको फिर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसमें, आज की इन दोनों रेसिपीज़ में, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले जो चिकन है हमारे पास उसको थोड़े से हमने मज़ीद मार्क लगा लेने हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, चलिए। अच्छा, चिकन को हमने क्या करना है, थोड़े से इस तरह से आपने मार्क्स यानी कि उस पर कट्स लगा लेने सारी की सारी बोटी। और मैंने चिकन जो है ली है कढ़ाई कट, ठीक है। कढ़ाई कट मेरे पास चिकन है आधा किलो, और आधा किलो चिकन को लेके अब मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ कट। कढ़ाई कट में आप लोग जानते हैं क्या होता है कि जो लेग होती है, जैसे ये मेरे पास लेग है, तो लेग को भी हम हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है कढ़ाई कट। सब के ऊपर अच्छे से मार्क कर लें। और उसके बाद चलिए जी, ये सारा का सारा हमने मार्क कर लिया, कट लगा लिए हैं। अब हमें चाहिए यहाँ से, अब हम यूज़ करेंगे इसमें दही, ठीक है। और दही मैंने आपको कितना लिखवाया है, दही हम यूज़ करेंगे इसमें भी, जो मैंने आपको दही लिखवाया है, अच्छा इसमें दही नहीं लिखा हुआ तो आप लोग लिख लीजिएगा। दही हमें चाहिए होगा इसके लिए तकरीबन 1/4 कप, ठीक है। तो 1/4 कप हमें दही चाहिए, लिख लीजिएगा। यहाँ से हम ले रहे हैं दही, और दही में हम यूज़ करेंगे, अब इसमें हमने यूज़ करना है तंदूरी मसाला। हाफ जो मसाला है थोड़ा सा हम इस वक्त ऐड करेंगे, बाकी हम इसका जो मसाला बनाएंगे उसमें हमने यूज़ करना है। ठीक है जी। और तंदूरी मसाला जो है मैंने आपको एक ही जगह क्वांटिटी लिखवाई है, और इसमें जो है आप लेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ठीक है। 1 खाने का चम्मच तंदूरी मसाला हमने इसमें यूज़ करना है, और बाकी 1 खाने का चम्मच जो है वो हम यूज़ करेंगे इसके मसाले में। तंदूरी मसाले को अच्छे से आपने दही में मिक्स किया, ठीक है। बस इस तरह से, बहुत ज़्यादा आपने इसको दही को फेंटना नहीं है, इस तरह से थोड़ा सा इसके कडल रहने चाहिए, ताकि इसको हमने चिकन पे ऊपर पेस्ट करना है। अब ये चिकन जो है अच्छे से सारे के सारे जो इसके चिकन के पीसेस हैं उनको आप इसमें कोट कर दें, ठीक है। चलिए इस तरह से मैं सारे के एक साथ ही डाल के हम कोट कर देते हैं, और इसको कोट करके कोशिश कीजिएगा 10, 15, 20 मिनट रेस्ट दे दें, ताकि मसाला अच्छे से मैरिनेशन इसमें, इसकी चिकन की मैरिनेशन इसमें हो जाए, मैरिनेट हो जाए अच्छे से। और उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे वो आपको इस 7 स्टेप बनाएंगे, यानी कि इस चिकन के तंदूरी चिकन मसाला बनाने के
बेसिक दो स्टेप्स हैं, एक ये जो मैंने कर लिया है, दूसरा स्टेप क्या है, मसाला बनाएंगे, लेकिन जो है हमारे पास एक ब्रेक का टाइम है। ब्रेक में मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इसको हल्का सा गोल्डन सन कुकिंग ऑयल पैन में लेके और इसको मैं पकने रख रहा हूँ। आप ले लीजिए ब्रेक। वेलकम बैक जी। और यहाँ पर आप लोग सीख रहे हैं, आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए तंदूरी मसाला। हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली तंदूरी मसाले से दो रेसिपीज़ हम बना रहे हैं, और आज की दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो उसमें हम यूज़ कर रहे हैं मलका के तमाम स्पाइसेस। तंदूरी मसाला जो है उससे हम फर्स्ट रेसिपी जो बना रहे हैं चिकन तंदूरी मसाला बना रहे हैं, ठीक है। और एक है चिकन तंदूरी जो थोड़ा रोस्ट टाइप होती है, लेकिन ये जो है मैं आज जो आपको सिखा रहा हूँ ये है थोड़ा इसमें मसाला होगा। आप इसको रोटी पराठे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। गोल्डन सन कुकिंग ऑयल मसाले के लिए तकरीबन मैंने लिया है 1/4 कप, ठीक है। और 1/4 कप ही हमने लिया है चिकन को फ्राइंग के लिए। जो हमने फ्राइंग तो नहीं कहेंगे, जो चिकन को हमने पकने के लिए रखा है उसमें भी मैंने यूज़ किया है गोल्डन सन कुकिंग ऑयल 1/4 कप, और 1/4 कप हमने मसाले में। मैं एक नज़र आपको दिखा भी देता हूँ। जस्ट हमने चिकन पर क्या किया था, चिकन के लिए हमने 1/4 कप ले लिया था दही। 1/4 कप दही में हमने ऐड कर दिया था जनाब तंदूरी मसाला, तकरीबन 1 खाने का चम्मच तंदूरी मसाला ऐड किया। तंदूरी मसाला ऐड करने के बाद इसको अब हमने पकने रख दिया है, ठीक है। ये हमारे पास चिकन जो है वो पक रही है, अच्छे से पक जाएगी। जब इसमें कलर आएगा तो फिर इसका आगे का काम शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मसाले के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मलका फूड के, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है फ्राइड अनियन, ठीक है, ब्राउन हुए हुए प्याज, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये आपके पास ब्राउन हुए हुए प्याज नहीं है तो फिर आप ले लेंगे 1 अदद प्याज, तकरीबन आधा कप के करीब हमें प्याज चाहिए। तो ये हमने प्याज ले लिए, मलका फूड के फ्राइड अनियन। अच्छा, अब इसमें हम शामिल करेंगे तमाम स्पाइसेस। तो इसके लिए मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़ा सा पानी, क्योंकि प्याज ऑलरेडी फ्राइड हैं तो ज़्यादा इसको मुझे ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया है ताकि ये आराम से क्या हो जाएगा, पक जाएगा, ठीक है। अच्छा, साथ ही अब हम यूज़ करेंगे इसमें तमाम स्पाइसेस, और स्पाइसेस में सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ टोमेटो पेस्ट, ठीक है। ये हम यूज़ कर रहे हैं टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट के बाद हम यूज़ करेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, मलका फूड की पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ठीक है। उसके साथ ज़ीरा पाउडर डाला है, गरम मसाला पाउडर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्च, फिर ज़ीरा पाउडर, अब गरम मसाला पाउडर। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें सालन मसाला। सालन मसाले के साथ ऐड करेंगे नमक, ठीक है। फ्लेम को बिल्कुल मैंने स्लो किया हुआ है ताकि हम तमाम स्पाइसेस डाल लें। उसके बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं हरी मिर्च, एक कट लगाइए, और कट लगा के हरी मिर्च शामिल कर देंगे, लेमन जूस, और लेमन जूस के बाद अब हम डालेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच तंदूरी मसाला। 1 खाने का चम्मच हमने डाल दिया था तंदूरी मसाला किसमें, चिकन में, जो यहाँ हमारे पास डन हो रही है, और 1 खाने का चम्मच डाल दिया है इस मसाले में, ठीक है। अब इसको अच्छे से मसाले को हम क्या कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि सारी चीज़ें, मसाला जो है अच्छे से भुन जाए। और फिर इसमें हमने जो चिकन हमारे पास तैयार हो रही है वो हम ऐड करेंगे। अच्छा, आप चिकन को ज़रा सा अप एंड डाउन कर लीजिए ताकि इसके ऊपर अच्छे से कलर आ जाए दूसरी जानिब भी। अब ये देखें, अब बेशक आप कवर हटा दें क्योंकि चिकन हमारे पास गल चुकी है।
दूसरी जानिब थोड़ा सा पानी में और ऐड कर रहा हूँ मसाले में, ताकि मसाला अच्छे से हमारा भुन भी जाएगा। ठीक है, जस्ट आप देख रहे हैं बहुत सिंपल रेसिपी है। और मेन जो आप कह लीजिए कि इतनी ज़्यादा आपका लंबा टाइम नहीं है, आप टाइम कंज्यूम बिल्कुल इसमें नहीं होगा अगर आपके पास फ्राइड अनियन है। अगर फ्राइड अनियन नहीं है तो फिर अनियन को फ्राई करने के लिए, लाइक ब्राउन कलर करने के लिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि 5-10 मिनट आपको एक्स्ट्रा चाहिए। ये हमारे पास मसाला जो है वो हो रहा है तैयार। और यहाँ पे हमारे पास ज़बरदस्ती चिकन जो है वो हो रही है तैयार। अच्छा, इस चिकन को आप एज इट इज़ भी खा सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको राइस के साथ, आप इसको लाइक आप कह लें कि किसी भी राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या वैसे ही नान के साथ, पराठे के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। और अब इस चिकन को मैं क्या करूँगा, देख रहे हैं आप खूबसूरत सा जब ये कलर आ जाएगा, चिकन हमारे पास गल गई है। अब इसको हम ऐड कर देंगे इस मसाले में। चलिए, मसाले में ऐड करने के बाद अब आप इसको अच्छे से मिक्सअप कीजिएगा। और मिक्सअप करने के बाद थोड़ी देर अब हम इसको, हल्का सा मैं पानी ऐड करूँगा मज़ीद, ठीक है, ताकि ये हल्की आंच पे इसको मैं पानी डाल के अब पकने रख दूँगा, ताकि ये अच्छे से जो कसर रह गई है वो गल जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया और अब इसको कवर करके मैं रेस्ट दे दूँगा। ठीक है, चलिए, ये तो हमारी फर्स्ट रेसिपी जो है वो चली गई, यूँ समझ लीजिए दम पर। और अब हम बनाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी। अच्छा, सेकंड रेसिपी भी क्योंकि तंदूरी है और उसके लिए भी मैं यही पैन यूज़ कर लूँगा, क्योंकि ये तंदूरी ही मसाला है। और सेकंड जो हमारी रेसिपी है वो भी तंदूरी है, और वो तंदूरी है जनाब गोभी तंदूरी हम बना रहे हैं। तो उसके लिए फूल गोभी का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही स्टाइल में, 2 या 2-3 स्टाइल में मैंने जो बताई हैं आपको गोभी हम बना रहे होते हैं। तो आज की जो गोभी है टोटली डिफरेंट है। अच्छा, इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, और हमें गरम मसाला नहीं चाहिए, सालन मसाला भी नहीं चाहिए, दही चाहिए, टमाटो प्यूरी, और ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। इसमें लेमन जूस भी नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें हमें इस रेसिपी में भी चाहिए। अच्छा, अब आपको भी दिखा देते हैं स्क्रीन पर कि हमें गोभी तंदूरी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो एक नज़र देख लीजिए और मैं आपको यहाँ साथ साथ दिखा भी देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ मौजूद है मलका फूड का तंदूरी मसाला। ठीक है, मलका फूड का हम यूज़ करेंगे तंदूरी मसाला। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें नमक के साथ ही हम यूज़ करेंगे मलका फूड की पिसी हुई लाल मिर्च। उसके बाद हमें चाहिए इसमें ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा पाउडर के साथ हम यूज़ करेंगे जनाब इसमें दही के साथ हम यूज़ करेंगे टोमेटो पेस्ट, लहसुन अदरक की पेस्ट, ठीक है, हरी मिर्च 3 अदद, फूल गोभी यहाँ मैंने काट के रखी हुई है। इस तरह से इसके फूल बहुत छोटे नहीं करने, इस तरह से ज़रा बड़े साइज़ के इस तरह से आप फूल कट कर लीजिएगा, ठीक है, फूल। और इसको अच्छे से गर्म पानी में थोड़ा सा इसको ब्लांच कीजिएगा, यानी कि गर्म पानी करके इसको आपने ऐड करना है, ताकि अगर कोई ऐसा कीड़ा वगैरह या सूंडी जो आपकी आँखों से बच गई है तो वो फिर क्या होता है, गर्म पानी से वो निकल आती है। तो इसको ज़रूर ऐसा कर लीजिएगा, सफाई ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आजकल काफ़ी थोड़ी सी सूंडी टाइप होती है, तो ये अमल ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए फ्राइड जो हमारे पास मौजूद हैं प्याज, ठीक है, आधा कप हमें प्याज चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास अनियन जो है ऑलरेडी फ्राइड है, तो सबसे पहले हम गोभी को हमने फ्राई करना है। अच्छा, गोभी को फ्राई करने के लिए गोल्डन सन कुकिंग ऑयल लेंगे, तकरीबन 1/4 कप के करीब।
ठीक है, चौथाई कप गोल्डन सन कुकिंग ऑयल। और इसमें अब हमने गोभी को क्या करना है, फ्राई करना है। ठीक है, और गोभी को हमने एक इसका प्रोसीजर करना है। और वो प्रोसीजर क्या है, इसके लिए हम एक बड़ा प्याला ले लेंगे। लाइक इतना बड़ा प्याला हो जिसमें आप आराम से इसको अप एंड डाउन कर सकें। ठीक है, अच्छा अब हमें चाहिए तंदूरी मसाला, 1 खाने का चम्मच तंदूरी मसाला। उसके साथ तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब नमक, हाफ टी स्पून के करीब ज़ीरा, ठीक है, हाफ टी स्पून के करीब लाल मिर्च। ठीक है, ये मिक्स कर लीजिए मसाला। हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ज़ीरा, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 खाने का चम्मच हमने ले लिया तंदूरी मसाला। अब इसको आपने इस तरह से गोभी के ऊपर छिड़क देना है। इस मसाले को इस तरह से गोभी के ऊपर छिड़क दीजिए और अच्छे से गोभी को देखिए मिक्स कीजिए। ठीक है, मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर जो हमने गोल्डन सन कुकिंग ऑयल लिया है चौथाई कप, इसमें हम गोभी को डाल के फ्राई करेंगे। मैं सिर्फ गोभी को क्या कर रहा हूँ, फ्राई कर रहा हूँ। और उसके बाद इसका मसाला और उसका जो बाकी का प्रोसीजर है वो क्या है, कैसे है, ये सब आपको बताएंगे लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और यहाँ पर हम बना रहे हैं अब आप लोगों के लिए तंदूरी गोभी। और यहाँ पर साथ साथ जनाब, अब जब भी आप किचन में काम करें तो आई एम श्योर आप लोग करते ही होंगे, अपना वर्क काउंटर जो है वो साथ साथ क्लीन करते रहा करें, ताकि उससे क्या होता है कि आपके टाइम भी बच जाता है और ज़रा काम भी साफ़ सुथरा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया था, फूल गोभी ले ली, उसको हमने कट किया। कट करने के बाद हमने फूल गोभी को लगाया जनाब तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला हमने ले लिया था 1 खाने का चम्मच। आधी चाय की चम्मच हमने लिया पिसी हुई लाल मिर्च का, मलका की पिसी हुई लाल मिर्च आधी चाय की चम्मच। आधी चाय की चम्मच हमने लिया ज़ीरा पाउडर। ठीक है, नमक हमने इसमें डाला थोड़ा सा। और उसके बाद अब हमने इसको क्या किया, फ्राई कर रहे हैं। और फ्राई हम कर रहे हैं गोल्डन सन कुकिंग ऑयल में। तकरीबन चौथाई कप हमने ले लिया था गोल्डन सन कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये हमारे पास हो रहा है तैयार। साथ साथ जनाब अब मैं इसमें शामिल करूँगा हरी मिर्च। और गोल्डन सन कुकिंग ऑयल की जानिब से आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर जो है वो आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, और उसकी कुरंदाजी में आप शामिल हो जाएंगे। और उसकी कुरंदाजी में शामिल होने के लिए आपने क्या करना है, उसकी कुरंदाजी में शामिल होने के लिए सिंपल आपने गोल्डन सन का पाउच ले लीजिए, ऑयल का जो भी पाउच आप लेंगे उस पर हलाल जो है लिखा हुआ है। और उस हलाल पर जो है आपने क्या करना है, नंबर देखेंगे, नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को आप सेंड करेंगे, जो स्क्रीन पर डिटेल्स आ जाएंगी। और स्क्रीन पर डिटेल आ जाएगी, अभी थोड़ी देर में, अभी नहीं आ रही है। तो उस डिटेल पर आपने क्या करना है, मैसेज कर दीजिएगा, ताकि आप इस कुरंदाजी में शामिल हो सकें, ज़बरदस्त से कटलरी सेट की कुरंदाजी में। ठीक है, चलिए यहाँ पर गोभी हमारे पास हो रही है फ्राई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ तो गोभी फ्राई हो रही है। उसके बाद अब जो हमारे पास फ्राइड अनियन है हाफ कप, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर फ्राइड अनियन आपके पास नहीं है तो पहले फ्राई कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसमें ऐड करना है, मिक्सअप कर देंगे। अब हमें चाहिए दही। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है दही, और दही तकरीबन हमें चाहिए हाफ कप के करीब। ठीक है, और हाफ कप दही हमें चाहिए। अब इस दही में हम शामिल करेंगे जनाब तंदूरी मसाला। 1 खाने का चम्मच हमने इसमें गोभी में ऐड कर दिया था। और अब
गोभी जो है ये मैंने यूज़ की है तकरीबन 3 पाव, सफाई करके समझ लें आधा किलो रह गई होगी। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं ये तंदूरी मसाला तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और उसके बाद इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी के साथ ही अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक देख के डालिएगा क्योंकि मसाले में भी नमक होता है। उसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च इसमें हम शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून पहले डाली, हाफ़ टी स्पून इस वक्त, और हाफ़ टी स्पून तकरीबन ये हम डालेंगे 1.5 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, अब हमने इसमें ऐड करना है जनाब, ये सारी चीज़ें कर ली। अब दही में आप इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने ये जो गोभी हमने फ्राई की है इसमें हम ये सारा का सारा मसाला ऐड कर देंगे, ठीक है। और साथ साथ आपको बताते चलें कि जनाब डेली आप शाम 6:05 पे लाइव देखते हैं। अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है एपिसोड में तो सुबह 11:05 पे आप इसको रिपीट में देख सकते हैं। दही को अच्छे से अब आपने इसको फेंट लीजिए और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जस्ट दही ज़रा सा इसको हमने लिक्विड करना है। ठीक है, और अब ये मिक्सचर हम डाल देंगे अपने गोभी वाले मसाले में। तो देखा आपने एक तंदूरी मसाला, उससे सिर्फ एक रेसिपी आप नहीं बना सकते हैं, उसमें और बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं उस मसाले से। हम नॉर्मली जो मसाले के पैकेट जो होता है उसके पीछे जो रेसिपी होती है हम वही यूज़ करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही रेसिपी बनाई जाए, आप उससे और वैरायटी भी बना सकते हैं। तो आज की दोनों तंदूरी गोभी और तंदूरी जो हमने बनाई है चिकन मसाला मलका फूड से, और गोल्डन सन कुकिंग ऑयल जब हम डालेंगे इसमें ऐड करेंगे किसी भी चीज़ में, जब हम पकाते हैं गोल्डन सन कुकिंग ऑयल में तो वो और मज़ेदार और हेल्दी हो जाती है। ठीक है जी, चलिए अब इसको जस्ट हमने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए मिक्सअप अच्छी तरह कीजिए और फिर इसको हम क्या करेंगे, दम पर रखें। चलिए अच्छे से, और इस स्टेज पर आप बहुत ज़रूरी है कि इसमें नमक मिर्च वगैरह ज़रूर चेक कर लीजिए, और ताकि अगर कोई भी चीज़ इस वक्त कम लगे तो आप उसमें ऐड कर सकें। तो दोनों रेसिपीज़ तकरीबन हमारे पास तैयारी पर हैं। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करता हूँ, फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे, ठीक है, ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। और आज की दोनों रेसिपीज़ को हम निकालते हैं जनाब वाइट कलर की डिशेस में। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास तंदूरी चिकन हमारे पास मसाला तैयार है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि बहुत सारे लोग लाइक मसाला जो है बिल्कुल ड्राई पसंद नहीं करते। तो आप देख रहे हैं इस वक्त मैंने फ्लेम दोबारा ऑन की है कि इसमें जो इस वक्त मसाला मैंने रखा है थोड़ा ज़्यादा है। लाइक ज़्यादा से मुराद ये कि आराम से आप इसको रोटी के साथ पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में चाहिए मसाला तो फिर आप क्या करेंगे, इसको मज़ीद थोड़ा सा फ्लेम ऑन करके इसको थोड़ा और भून लेंगे ताकि वो मसाला जो है वो बिल्कुल थोड़ा ड्राई फॉर्म में आ जाएगा। तो ये अब आपकी चॉइस है, क्योंकि हर घर में ज़्यादातर लोग ड्राई आइटम इतना पसंद नहीं करते कि जी वो फिर यही होता है कि इसको खाएं कैसे। ठीक है, ये देखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं है। शक्ल आप देख रहे हैं ज़बरदस्त सी,
और कढ़ाई कट हमने यूज़ की थी चिकन, जैसे मैंने आपको बता दिया था, कढ़ाई कट चिकन यूज़ कीजिएगा। चलें जी, ये हमारे पास तैयार हो गई। गोभी हमारे पास तैयार हो रही है, बस थोड़ी सी देर में ये भी हमारे पास तैयार हो जाएगी। खूब अच्छे से अप एंड डाउन कीजिए ताकि गोभी भी अच्छे से मसाले में रैप हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि मैं इसका रिकैप भी देता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास ज़रा अब कम ही है। चलिए, ये हमारा तंदूरी मसाले का पैकेट आ गया। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया था, जो आज आपके साथ हमने बनाया है तंदूरी चिकन तंदूरी मसाला। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले दही लिया। ठीक है, दही लिया चौथाई कप, 1/4 कप दही में आपने ऐड किया 1 खाने का चम्मच तंदूरी मसाला। उसको अच्छे से मिक्सअप किया। मिक्सअप करने के बाद उसमें हमने चिकन ऐड कर दी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और चिकन ऐड कर दी। चिकन ऐड करने के बाद गोल्डन सन कुकिंग ऑयल चौथाई कप लीजिए और उसमें ये चिकन मैरिनेट की हुई 15-20 मिनट आप रख दीजिएगा और उसके बाद फिर गोल्डन सन कुकिंग ऑयल में इसको आपने फ्राइंग के लिए डाल के हल्की आंच पे पकने रख दें ढक के, ताकि ये अच्छे से गल जाए। उसके बाद आप जब देखें कि एक तरफ इसके मार्क आ गए, बड़े अच्छे गोल्डन रेड कलर के मार्क आ जाएंगे, तो आप इसको टर्न कर दें और इस तरह से चिकन को आपने फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने इसका मसाला तैयार किया। मसाले के लिए हमने क्या किया था, मसाले के लिए हमने जो है मलका फूड के हमने ले लिए थे फ्राइड अनियन। फ्राइड अनियन में गोल्डन सन कुकिंग ऑयल चौथाई कप लिया, फिर फ्राइड अनियन लिए। उसके साथ ही हमने उसमें ऐड कर दिया तमाम स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस में हमने शामिल कर दिया था जनाब नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, ठीक है, उसके साथ गरम मसाला पाउडर, सालन मसाला, ठीक है, टोमेटो पेस्ट हमने उसमें ऐड की, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया और 3 अदद हरी मिर्चें ऐड करके मसाले को अच्छे से भूना और हल्का सा पानी ऐड करते जाइए, मसाला भूनते जाइए और 1 खाने का चम्मच जो तंदूरी मसाला हमारा रह गया था वो हमने डाला। टोटल 2 खाने के चम्मच तंदूरी मसाला हाफ़ kg चिकन में हमने यूज़ किया है। और उसके बाद हमने अच्छे से मसाले को मिक्सअप करके जो चिकन हमने फ्राई की है वो चिकन हम ऐड कर देंगे, हल्का सा पानी डाल के इसको दम पर रख देंगे और मज़ेदार सा ये तंदूरी मसाले से एक ज़बरदस्त सी न्यू डिश आपने आज आपके लिए हमने सिखा दी है और मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर ये पसंद आएगी। उसके साथ साथ वेजिटेबल लवर्स के लिए आप जनाब वो चिकन तंदूरी नहीं खा सकते, कोई बात नहीं है, आप गोभी तंदूरी खाइए और एंजॉय कीजिए। तो ऐसा तो है नहीं कि वेजिटेरियन जो हैं वो क्या करें, तो आपके लिए भी ज़बरदस्त सी एक मैंने रेसिपी आपके लिए बना दी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। ये उसी तरह डिफरेंट सी रेसिपी मैंने आज आप लोगों के लिए क्रिएट की है, जिस तरह से मैंने हरे मसाले की गोभी आपको सिखाई है, तो वो आप लोग ने बहुत पसंद की थी और उसके बाद फिर वो फिर आप हर जगह नज़र भी आने लग गई तो ये अच्छी चीज़ है। चलिए जी, ताकि नई नई रेसिपीज़ बस आपको मिलनी चाहिए और वो कहीं से भी मिलें। चलिए, ये हो गया तैयार। दोनों रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं और इसके ऊपर कोई क्योंकि तंदूरी स्टाइल की है तो धनिया वगैरह मैं इसमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसका अपना ही लुक रखेंगे। इसका मसाले का लुक जो है आप देख रहे हैं, बहुत सिंपल रेसिपी है और इसमें फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो गई, रह गई है, तो वो आप सुबह देख सकते हैं, इसको रिपीट में देख लीजिएगा। चले, इसको हम टेबल पर ले चलें और तंदूरी गोभी की आपने इंग्रेडिएंट लिस्ट भी देख ली है। आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ रहा है। चलें, ये आ गया
जनाब तंदूरी मसाला। चलें जी, 1 मिनट है तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप इंजॉय कीजिए स्क्रीन पर दोनों रेसिपीज़ को, फिर इंशाल्लाह ताला अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल इसी तरह की मज़ेदार 2, 3 या 4 रेसिपीज़ के साथ होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।